आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का ये सॉल्व पेपर 2025 का जो कि फेज 2 यानी दूसरा परीक्षा हुआ था 12 अप्रैल को वो पेपर जो है इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो पहला भाग है भाग फर्स्ट, तो इसका भाग फर्स्ट है पहला भाग मानसिक योग्यता परीक्षण का जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी में जो है ये बाहर वाली लाइन पे जो है यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे और इसमें, तो सभी में देखेंगे कि बाहर वाली लाइन पे एक लाइन खींची गई है, जबकि यहाँ पे तीसरे वाले में देखेंगे कि बीच में एक लाइन खींची गई है, बीच वाली लाइन पे छोटी सी लाइन खींची गई है। तो ये सबसे अलग आकृति इसमें से हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर की ओर जो है मुँह खुला हुआ है, इसमें भी ऊपर की ओर जो है इसमें भी मुँह खुला हुआ है, इसमें नीचे की ओर मुँह खुला है, इसमें ऊपर की ओर। इसमें देखेंगे कि ये जो है सबसे अलग आकृति है, सभी ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे ये नीचे की ओर इसमें मुँह खुला हुआ है, तो ये सबसे अलग आकृति इसमें हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, तीसरे क्वेश्चन में जो है इनमें बताना है सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो इसके सभी भागों को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा तीर है, इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, और इसमें अंतिम में बड़ी लाइन है, इसमें भी है, और इस वाले में सी वाले में भी है, जबकि इसमें देखेंगे कि ये छोटी सी लाइन खींची गई है अंतिम में। तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोगों को पता चल गई होगी कि बी वाली जो है सबसे अलग आकृति है। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखेंगे कि 1, 2 और 3 भाग बिल्कुल वही सेम टू सेम ऐसा ही है, और इसी प्रकार ये वाला भी है, और इसी प्रकार ये वाला भी आकृति वैसे ही है। तीनों देखेंगे कि समान एक ही जैसे हैं, तीन ही जो है इस प्रकार बने हुए हैं, लेकिन इसमें 1, 2, 3 और यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे 4 बन गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें सबसे अलग आकृति जो हो जाएगी यहाँ पे डी वाली हो जाएगी। तो बिल्कुल ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में जो है फिर से आने वाले हैं 13 दिसंबर को। तो यहाँ पे भाग 2 वाले में देखेंगे कि ये आकृति जो है इस भाग 2 में पूछा गया है कि जो आपके सामने आकृति है ऐसी ही आकृति इनमें से कौन सी है, इसमें से बताना है। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आकृति है उसके सभी भागों को यहाँ पे मिला लेना है ताकि गलत ना होने पाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर सभी भाग में रंगे हुए हैं सभी में, और बीच वाले में देखेंगे कि बीच वाला भी भाग वैसे ही बना हुआ है, सभी में लाइन भी सभी में खींचे गए हैं। नीचे वाला भाग देखेंगे, नीचे वाला भाग यहाँ पे नीचे वाले में है लाइन, इसमें पूरे में है, इसमें ऊपर वाले में है, तो ये दोनों गलत हो गए। और यहाँ पे जो है सी वाले में देखेंगे कि ये वाला भाग जो है नीचे वाले में है, तो ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, यहाँ पे ये प्रश्न आकृति है और बिल्कुल ही ऐसी ही आकृति इनमें से आपको बताना है कि कौन सी इनमें से होने वाली है। तो यहाँ पे इसके सभी भागों को आपको पहले अच्छे से मिलाना है ताकि गलत ना होने पाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आकृति ऊपर बिंदु यानी गोला बना हुआ है, तो इसमें बना हुआ है, इसमें नहीं बना है, इसमें भी, इसमें भी। तो यहाँ पे देखेंगे कि बी, सी और डी पहले ही गलत हो गए, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे कि इसके सभी भाग बिल्कुल ऐसे ही बने हुए होंगे, जब एक और सभी में है ही नहीं है तो ए वाला ही सही हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे ये आगे सामने यहाँ पे दिया गया है एक चित्र, और यहाँ पे ऐसी ही आकृति इसमें से ढूंढना है। तो इसके सभी भागों को, इसमें देखेंगे तिरछा लाइन है, सभी में तिरछी लाइन ही है। अब यहाँ पे इसके अंतिम वाले भाग को मिलाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार की एक रेखा खींचे, इस वाले में भी खींची है, इस वाले आप सब में भी खींचा गया है, तो 2, और इन सभी में देखेंगे एक इसमें सीधा हो गया है, इसमें है, तो सी और डी गलत हो गया। अब यहाँ पे इसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे, ये दोनों सही हो रहे हैं, तो इसके दूसरे पॉइंट के देखेंगे, दूसरे पॉइंट में भी ये दोनों जो है समान है। और यहाँ पे अंतिम वाले पॉइंट में देखेंगे यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु के साथ साथ एक लाइन भी खींची गई है, तो ए वाला गलत हो जाएगा और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने 8 नंबर का, इस प्रकार की आकृति इनमें से कौन सी है। तो इसमें पहली ही आकृति दिखाई दे रही है, तो ये आप सभी को बहुत जल्दी आ गया होगा, ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा भाग खत्म हो गया है, तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तीसरा भाग, तो यहाँ पे देखेंगे इसका तीसरा भाग जो है, तीसरे भाग में यहाँ पे आप लोगों के सामने
ये आकृति यहाँ पे बनी हुई है और इनमें से बताना है आप लोगों को कि कौन सी आकृति इसमें भरी जाएगी। इस भाग 3 में पूछा गया है कि इस पैटर्न को आप चित्र को देखेंगे और इस पैटर्न को पूरा करके आकृति जहाँ पे खाली है इसको पूरा कीजिए। तो सबसे पहले ये सभी पैटर्न देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न हमको बनाना है। तो देखेंगे सभी में वही लाइन है, तो इस लाइन को यहाँ पे पूरा करेंगे। इसी चित्र में आप इसको करने का ट्रिक है कि इस लाइन को आपको पूरा कर लेना है। फिर इसके बाद ये वाली लाइन भी यहाँ पे पूरी हो जाएगी और ऊपर यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे खींचा गया है। तो ऐसी आकृति यहाँ पे आप लोगों के सामने बन जानी चाहिए। तो इसी प्रकार की आकृति होनी चाहिए, लेकिन नीचे की ओर 2 लाइन होनी चाहिए, लाइन एक और यहाँ पे दूसरा जो है इसके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे एक लाइन और यहाँ पे ये दूसरी लाइन और यहाँ पे ये सी वाला जो ऑप्शन है, सॉरी डी वाला जो ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 10वां क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, यहाँ पे ऐसे ही आकृति को जो यहाँ पे ढूंढना है जो इसी के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे बाहर की ओर रंगा हुआ होना चाहिए, तो बाहर की ओर नीचे की ओर होना चाहिए, तो नीचे की ओर रंगा होना चाहिए और त्रिभुज जो है अंदर की ओर होना चाहिए। त्रिभुज के देखिए ये ऊपर की ओर अंदर की ओर होने चाहिए और जबकि यहाँ पे ये चित्र इस तरफ होना चाहिए। चित्र का रंगा हुआ भाग इस तरफ है, इसमें केवल डी वाले में, तो ये डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लोगों के सामने 11वां क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था कि ये जो आकृति है, आकृति में जो है आपको आकृति को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कहाँ पे जो है आपके सामने यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस तरफ जो है आपको देखेंगे कि एक खाली है तो एक रंगा हुआ भाग, यहाँ पे बीच से देखेंगे कि इस तरफ वाला भाग हम रंग नहीं सकते क्योंकि फिर दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे रंगा होना नहीं चाहिए और इस तरफ रंगा होना चाहिए। इस तरफ रंगा हुआ भाग केवल इसमें है, बाकी इसमें वाले में दूसरी तरफ है। तो ये डी वाला गलत हो जाएगा, ए वाला जो है सही हो जाएगा। जबकि हम ऊपर की ओर ये भाग रंगा होना चाहिए और इस तरफ खाली होना चाहिए और यहाँ पे एक लाइन भी है, यहाँ पे भी लाइन खींची गई है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 वाला देखेंगे, 12 क्वेश्चन में इसमें क्या भरना है। तो इसमें इस प्रकार यहाँ पे खींचेंगे और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इस तरफ वाला भाग नहीं रंगा होना चाहिए, ऊपर की ओर जो भाग होगा वो रंगा होना चाहिए, इस प्रकार बना होना चाहिए। तो ऊपर की ओर कौन सा भाग रंगा है, ये वाला भाग रंगा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इस तरफ यहाँ पे रंगा था तो इस तरफ वैसे ही यहाँ पे बना है। ऊपर की ओर एक लाइन खींच के एक बिंदु है तो नीचे की ओर एक लाइन खींच के बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन खींच के नीचे बिंदु होना चाहिए और ऊपर की ओर यहाँ पे रंगा हुआ भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर की ओर रंगा हुआ भाग केवल इसमें है और बिंदु है, लेकिन यहाँ पे है लेकिन नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर हमको नहीं चाहिए, इसके विपरीत चाहिए। तो ऊपर की ओर होना चाहिए, तो ऊपर की ओर बी वाले में है, तो ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा भाग है, इसमें पूछा गया है कि इस आकृति को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 13 नंबर के क्वेश्चन में देखें कि इनके पैटर्न को आपको समझना है, इसी के अनुसार आगे वाले में आपको बढ़ाना है कि आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें कि एक गुणे का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पे एक डिब्बा बन गया है और यहाँ पे बिंदु बन गया है, डिब्बा बढ़ा और एक बिंदु। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर से वही ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह फिर से हो गया। अब नहीं, इसके आगे जो बनेगा क्या होगा, यहाँ पे बिंदु होगा और यहाँ पे नीचे बिंदु है तो ऊपर की ओर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अब गुणे का चिन्ह आया, तो अब अगली बार क्या आएगा, बिंदु आएगा। तो इस प्रकार ऊपर बिंदु आ जाएगा और यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का चिन्ह नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बिंदु होना चाहिए ऊपर नीचे और इस तरफ गुणे का चिन्ह होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि एक तरफ गुणे का चिन्ह है, एक तरफ बिंदु है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसके सभी पैटर्न को आपको समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है तो 3 लाइनें खींची गई, चतुर्भुज बना हुआ है तो 4 लाइनें खींची गई। अब यहाँ पे 5 लाइनों से बिन के पंचभुज बन गया है, 1 2 3 और 4, 5 लाइनें खींची गई हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पे 6 लाइनों से बनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लाइनों से बन के एक चित्र तैयार है और इसके अंदर भी 6 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लाइनें भी हैं, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, ये यहाँ पे एक जो है
चित्र बना है, उसके अंदर एक गोला है। अब यहाँ पे जो चित्र बना है चतुर्भुज का, और उसके नीचे जो चित्र बना वहाँ पे बिंदु आ गया। फिर से क्या हुआ, फिर एक जो है चित्र बनाया गया चतुर्भुज और उसमें गोला। अब इसके नीचे क्या आएगा, फिर से बिंदु आना चाहिए। एक गोला, एक बिंदु, एक गोला, अब फिर से बिंदु, एक गोला, एक बिंदु, एक गोला और फिर से बिंदु आ जाना चाहिए। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। इसके बाद 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि ये चित्र को देखेंगे कि ये इस चित्र को यहाँ पे 2 पंखुड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और बढ़ा, 2 और बढ़ा दिया गया। तो 2 और बढ़ाया गया तो एक पूरा हो गया। अब आगे वाले में 2 और बढ़ा दिया गया, इसके आगे 2 और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे और तो ये पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाएगा तो यहाँ पे पूर्ण कौन हो रहा है, ये सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके आगे वाला भाग यहाँ पे अब भाग नंबर 5, ये आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।